हेलो एवरीवन। मैं रमन कुमार आजाद स्वागत करता हूं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज की चर्चा का विषय है यूएसएसआर क्या है। इसके बारे में आज हम लोग चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले जानते हैं यूएसएसआर का पूरा नाम क्या है। तो यूएसएसआर का पूरा नाम है यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक्स, और इसको हिंदी में कहते हैं सोवियत संघ। तो यूएसएसआर या सोवियत संघ जहाँ भी आपको मिले, इसका सिंपल सा मीनिंग ये है कि ऐसे देश जो एक ही विचारधारा के थे और इनका जो यूनियन है वो सोवियत संघ के नाम से जाना जाता है। सोवियत संघ, जिसे आधिकारिक तौर पर सोवियत समाजवादी गणराज्य संघ यूएसएसआर के रूप में जाना जाता है, ये ऐसा देश है जो ये ऐसा देश था पहले, अभी तो नहीं है, अभी इसका विघटन हो चुका है। यूरेशिया में ये फैला हुआ था और एक ऐसा देश था जो 1922 से लेकर के 1991 तक अस्तित्व में रहा। इसका क्या मीनिंग है? इसका मीनिंग ये है कि 1922 से लेकर के 1991 तक यूएसएसआर एक अकेला देश था, यानी कि इसमें अलग अलग और भी राज्य थे, यानी कि टोटल इसमें राष्ट्र या राज्य की बात करें या देश की बात करें, इसमें टोटल 15 देश थे। और ये 15 देश मिलकर के 15 देशों ने मिलकर के यूएसएसआर यानी कि सोवियत संघ का निर्माण किया। सोवियत संघ का निर्माण किया। तो 1922 से लेकर के 1991 तक जो 15 जो देश थे वो कलेक्टिव रूप से सोवियत संघ कहलाए। और 1992 में यूएसएसआर का विघटन हो जाता है, यानी कि टूट जाता है। और जितने भी इसमें कंट्रीज थे 15, वो अलग अलग देश बनते हैं और स्वतंत्र राष्ट्र या राज्य या देश का निर्माण करते हैं। इस बात का आप लोग ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट आपको और क्या ध्यान रखना है कि इसमें सबसे बड़ा जो साम्यवादी राज्य था वो था रूस। कौन सा था? रूस था। और ये 15 स्वशासित गणराज्यों से मिलकर बना था। यूरोपीय जो सोवियत संघ है वो 15 स्वशासित गणराज्यों से मिलकर के बना था। इस बात का आप लोग ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट आपको और क्या ध्यान रखना है कि औपचारिक नाम क्या था सोवियत संघ का? तो औपचारिक नाम था सोवियत समाजवादी गणराज्य संघ, यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक्स। और यूएसएसआर कब तक अस्तित्व में रहा? तो 1922 से लेकर के 1991 तक। 1992 में सोवियत संघ का विघटन हो जाता है। और इसमें 15 स्वशासित गणराज्यों का ये संघ था, लेकिन केंद्रीय सरकार का इस पे कड़ा नियंत्रण था। इसका मतलब है कि जो 15 अलग अलग जो राज्य थे या राष्ट्र या देश थे, इनके ऊपर एक ही पावर चलती थी, यानी कि एक ही तरीके से इसके ऊपर शासन चलता था, जिसे केंद्र सरकार का केंद्रीय शासन कह सकते हैं। शासक दल कौन था इसमें? तो 1990 तक साम्यवादी पार्टी यानी कि कम्युनिस्ट पार्टी इसमें शासक दल थी। इस बात का आप लोग ध्यान रखेंगे। और सबसे बड़ा इसमें गणतंत्र गणतंत्र कौन सा था? इसमें सबसे बड़ा गणतंत्र था रूसी सोवियत संघीय समाजवादी गणतंत्र, जिसे आज की डेट में आप लोग रूस कहते हैं। महत्व क्या था इसका कि ये दुनिया का सबसे बड़ा देश था और साम्यवाद का पहला प्रयोग भी इसी देश में हुआ था। इस बात का आप लोग ध्यान रखेंगे। विघटन कब हो जाता है? 1992 में। 1991 में कई कारणों से इसका विघटन हो गया, जिसमें आंतरिक समस्याएं, राष्ट्रवादी भावनाएं और आर्थिक सुधारों की विफलता शामिल है। इसका मतलब सिंपल सा इतना सही है कि जितने भी उसमें मेंबर देश थे सोवियत संघ में, वो अलग अलग अपना इंडिपेंडेंट शासन चाहते थे। जो उनकी फाइनेंशियल कंडीशंस थी, आर्थिक सुधार था, वो करना चाह रहे थे, वो भी उन्होंने किया। और राष्ट्रवादी भावनाएं भी प्रेरित होती है, क्योंकि अगर कोई दबा हुआ रहता है तो वो हमेशा इस बात का ध्यान रखें कि राष्ट्रवादी जब भावना उनमें जागृत होती है तो फिर उसके बाद में वो स्वतंत्र होते ही हैं। इस बात का आप लोग ध्यान रखेंगे। और इंटरनल प्रॉब्लम्स तो इतने बड़े देश में रहेंगे ही, इस बात का आप लोग ध्यान रखेंगे। तो जो 15 देश थे वो कौन कौन से थे? रूस, यूक्रेन, बेलारूस, मोल्दोवा, लिथुआनिया, लातविया, एस्टोनिया, कजाकिस्तान,
उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान, जॉर्जिया, आर्मेनिया, अजरबैजान। तो ये टोटल 15 देश मिलकर के क्या बनाते थे, यूएसएसआर या सोवियत संघ का निर्माण करते थे। इस बात का आप लोग ध्यान रखेंगे। तो अभी इन सब में या पहले इन सब में सबसे बड़ा देश कौन सा था, तो वो था रूस। इस बात का आप लोग ध्यान रखेंगे। और फिलहाल के लिए इस वीडियो को करता हूँ मैं एंड। ये है अंत इस वीडियो का। धन्यवाद।